Hi everyone, my name is Shruti Karnani and recently I joined SBI as a junior associate. So आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे की थी। जैसे कि हम सबको पता है प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश के लिए तो सबसे बेस्ट है निमिषा मैम। मैंने निमिषा मैम के जो वो यूट्यूब पे एडिटोरियल डालते हैं वो रेगुलरली देखे थे एंड मैंने उनसे सबसे ज्यादा सीखा है। एंड मैंने इंग्लिश के जितने मैं सेक्शनल लगा सकती हूँ उतने सेक्शनल दिए हैं एंड देन मैंने उन सेक्शनल के अंदर क्या मिस्टेक्स की है वो सारी चेक की है। स्टार्टिंग में तो मेरे इंग्लिश के अंदर मुश्किल से 10 मार्क्स आते थे, देन विथ प्रैक्टिस विद इन टाइम मैंने ऑलमोस्ट 18, 19, 20 आने लग गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर एंड हर्षल अग्रवाल सर, मैंने इन दोनों से सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी। एंड मैंने आशीष अरोड़ा सर का तो पैकेज भी लिया हुआ था, मैंने एसबीआई के लिए प्रॉपर यस ऑफिसर का पूरा बैच लिया हुआ था। देन मैथ्स के लिए आपको स्पीड मैथ्स करनी होगी, क्योंकि जो क्लर्क के एग्जाम्स रहते हैं उनके अंदर आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीआई से या फिर स्पीड मैथ से कर लोगे, नहीं, आपको अर्थमेटिक भी पूरी करनी होगी। एंड अर्थमेटिक ऐसा नहीं है कि मैंने सारे टॉपिक्स किए थे, मैंने जैसे कि मिक्सचर हो गया, एज हो गया, बोट एंड ट्रेन हो गया, एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए थे। तो ऑलमोस्ट मेरे 28 मार्क्स आ जाते थे मैथ्स के अंदर। एंड देन रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आप क्या ही पढ़ोगे टीचर से। देन कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद में मैंने जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस की थी। मैंने रीजनिंग के लिए स्पेशली अड्डा की बुक भी परचेज की थी एंड रीजनिंग में मेरे 34 मार्क्स आ जाते थे, 33, 34। रीजनिंग वॉज माई बेस्ट, रीजनिंग बेस्ट थी मेरी। उसके बाद में बात करें तो मैंने सबसे ज्यादा मॉक दिए थे। जैसे कि हमें पता है कि अब बहुत ही कम दिन रहे हैं हमारे पास, तो रेगुलर डेली मॉक दो। जितना ज्यादा मॉक दोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा, आपकी क्या मिस्टेक्स होती है आपको पता चलेगी। एंड अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो ट्राई करो कि आप उसी में दो, क्योंकि आपके घर पे मोबाइल से आप जो टैबलेट से, आप आईपैड से जो देते हो उससे और जो आप वहां जाके सेंटर में एग्जाम देते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप जैसे वो कंप्यूटर यूज करते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, पीसी है, तो आप उसी से दीजिए। एंड मैंने जो मॉक परचेज किए थे मैंने टेक्स्ट बुक के किए थे। टेक्स्ट बुक के बेस्ट होते हैं। मैं टेक्स्ट बुक के मैंने दिए थे पूरे मॉक। एंड टेक्स्ट बुक के अंदर आपके जो सेम आता है ना एग्जाम के अंदर वो सेम होता है, सेम लेवल रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो टेक्स्ट बुक का बेस्ट है। एंड देन मैंने गाइडली के दिए थे। गाइडली के थोड़े डिफिकल्ट थे, बट ऐसा है कि गाइडली से आप प्रैक्टिस करोगे दैट मीन्स आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी जानना हो तो प्लीज मैसेज मी और कमेंट मी। थैंक यू, बाय बाय।